जवाब देता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। क्या जवाब है? तो सुने, आज के बाद में कोई पूछ ले भाई किसने मनाया, तो आप पे धड़क कह देना ये मिलाद सबसे पहले खुद खुदा ने मनाया था। किसने मनाया था? किसने मनाया था? यकीन है ना आपको? अब सुने कि अल्लाह पाक ने इंसान को बाद में पैदा किया है, पहले इंसान की रूह बनी है। क्या बनी है? रूह की। अपने कौन की को रूह की, अपनी भाषा में रूह की को, उर्दू में रूह कहे या अरवा कहे, तो इंसान वजूद में बाद में आया है। पहले उसकी रूह बनी है, पहले उसकी अरवाएं बनी है। अल्लाह पाक ने कायनात को पैदा करना चाहा तो हजरत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने सारे इंसानों की रूहों को जमा कर एक जगह जमा किया, इकट्ठा किया, सारी रूहें जमा हो गई, तो उनमें से खास खास रूहों को अलग किया। कितनी रूहें? अपनी रूहें। अपना पहले अपना डोकरा बूटिया क्या और रूहन की भेड़ी अपे मर जाओ अपना पसे दुनिया है ओरी रूहन की क़यामत तक की रूह की बात है। दादा आदम से लेकर क़यामत तक जो इंसान दुनिया में आने वाला था, जिस्म वजूद बाद में आया, रूह पहले आई। जिस्म वजूद बाद में आया, रूहान की पहले आई। सबको जमा किया, कहा रूहान की सब जमा हो गई। हाँ, कहा इनमें से नबियों की रूह एक तरफ हो जाएं। आदम अलैहिस्सलाम की रूह भी एक साइड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह एक साइड, हजरत सुलेमान की भी रूह एक साइड, हजरत याकूब की रूह एक साइड, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रूह एक साइड, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी रूह एक साइड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी रूह एक साइड। 1,24,000 या 2,24,000 जितने सारे नबी दुनिया में आने वाले थे, सारी रूहों को रब ने अलग किया। कहा है रूहो सुनो, कहा मौला आपका जो हुक्म है हम मानने के लिए तैयार है। कहा आदम तू जाएगा सबसे पहले, लेकिन ये अपनी उम्मत को बताते आना कि मेरा नबी सबसे लाडला जो है वो सबके बाद में आएगा। ऐसी तू जाएगा हुजूर से पहले, लेकिन याद रखना अपनी उम्मत को बताते आना कि मेरा लाडला नबी अभी आने वाला है। आए मूसा तू जाएगा पहले, लेकिन अपनी उम्मत को बताते आना कि महबूब नबी आने वाला है। ईसा तू भी बताना जाकर अपनी उम्मत को प्यारा नबी आने वाला है। आए हजरत सुलेमान तू भी बताते जाना अपनी उम्मत को कि मेरा महबूब नबी आने वाला है। वो कहते हैं ना फरिश्ता था ना आदम थे ना जाहिर था खुदा पहले। कहते सुभान अल्लाह। फरिश्ता था ना आदम थे ना जाहिर था खुदा पहले, बनी सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। तो सारे नबी आए, ऐलान करते गए, कहा आखिरी मेरा नबी आएगा, वो नबियों का सरदार होगा। बरेली की चटाई पर वो अहमद रजा बोल पड़ता है कि सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूं तुझे, मगर रजा ने खत्मे सुकून इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खलक का आका कहूं तुझे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। बुजुर्गान ने दीन इस्लाम आज तो अपन जवाब मिल गयो ना कि अल्लाह पाक है नहीं। अब कोई एतराज करें थे मिलाद मनाओ, क्या मनाओ, तो देखो आज कोई एतराज करना लो था ना रोक सके, मना रोक सके, अपन रोक सके, लेकिन ये एतराज करने वाले आज पैदा हुई, ये थे ही नहीं तभी ये तो मिलाद चालू था। अल्लाह की बात में ये थे ही नहीं ना, ये वजूद में ही नहीं आए थे उस टाइम भी ये तो मिलाद चलता आ रहा था। अब कोई कहे भाई झंडे लेना फेराव बढ़िया हुआ अनुआ लगाओ, एक क्या लगाए, एक क्यों लगाओ। अरे हर सवाल का जवाब है लेकिन इल्म चाहिए। हर सवाल का जवाब है तो उन्हें ये जवाब देना, ये आप बता रहे कोई झंडी क्यों लगाओ, कदे और लगा दो, कदे और लगा दो, कदे और लगा दो। तो समझो सबसे पहले झंडी किसने लगाई ये भी सुन ले। सबसे पहले झंडी किसने लगवाई? झंडी भी अल्लाह पाक ने जिब्राइल फरिश्तों को भेजा कि दुनिया में जा, एक झंडा मशरिक में गाड़, दूसरा मगरिब में गाड़, एक काबे की सत पे गाड़ और ऐलान करे दुनिया वालों खबरदार हो जाओ सारे
सारी जहां का सरदार आ रहा है। बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। ऐलान कर दोगे कि कायनात का मालिक व मुख्तार आ रहा है। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे से बड़े उलमा भी बैठे हैं, तकरीर उन्होंने भी करनी है। वो तो छोटो हाँ, ठीक है ना, और छोटो जो देख कर बड़े उलमा हम बोला है ना, तो हम तो को हब होना रहे हो कि छोटा तो यही ऐसा ही होता है, इल्म में ही छोटा, उम्र में ही छोटा। तो ऐसा समझो कि मैं मेरे से बड़ों को सबक सुना रहा हूँ, कहीं गलती हो तो माफ करना। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि रसूलुल्लाह। और हमारी टाइम तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा उलमा था और हम तकरीर करना तो एक पहले तैयार रख दिया कि बड़े उलमा आवे ना एडो हमें वंद ना हाल खड़न जा हुए पहले हुड़ कर खेत पूरा साफ करया करें खेत साफ हो जावे, हल होड़ो फोरो खड़ी जे। तो वो थोड़ा थानो जागरूक कर दिया कि आण वाला उलमा रे टाइम थे मायूस मत बैठा, मायूस मत बैठा। क्यों अगर मायूस हो तो देखिए हुन फिर हुन मन तो है कि माटे भल भल होना हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि हमें हुनर ना बैठा हो ना तो दिमाग रो जो घड़ो है, दिमाग रो हजरत ने वार्निंग दे दी है कि थोड़ा जल्दी करें, तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो देखो बड़े उलमा आ रहे हैं, उससे पहले बता रहा हूं कि दिमाग रो यूं है ना, दिमाग रो यूं, दिमाग रो घड़ो समझ लो। दिमाग रो जो को घड़ो है ना वो हूं कर लो, मैं दिमाग रो घड़ो हूं कर लो। मिसाल है कि जब बरसात होती है, अपना घड़ा है ना, घड़ा उसको अगर सीधा उल्टा रख देंगे ना तो पास से नदियां गुजर जाएगी, उस घड़े में एक पानी का कतरा तक नहीं आएगा। पास से नदियां गुजर जाएगी, उसमें एक कतरा भी नहीं आएगा। अगर वही घड़ा सीधा रहा, ऊपर से 2-4 भी सीधे गिरे तो एक जरूर उसके अंदर गिरेगा। तो थाना कहो घड़ो हो कर लो, दिमाग आलो कहो ये आलो हूं कर लो। ए उलमा आए ना यार तकरीर हुन्ने पेल हुआ कर लो ताकि वो हुनाना पेल तैयार हो जाओ, ताकि कुछ मैं पुड़े। देखो अपना नबी जहालत मिटावन आया था। क्या आया था? जहालत। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जुल्म मिटाने आए थे, जहालत मिटाने आए थे, फर्जीवाड़ों को मिटाने आए थे, जो चीज सही नहीं है उसको मिटाने आए थे, सही को बताने आए थे। आज हम क्या कर रहे हैं? जहां पर कब्रें नहीं है भाई, अगर किसी को गलत लगे तो माफ करना, मैं सही बता रहा हूँ कि जहां पर किसी का हमारे समाज में ना क्या होता है, कई जगह एक्सीडेंट हो और खून पड़े दूर मचा वो कब्र बना दी, तौबा नाउजुबिल्लाह, ये शिरक है। वहां कब्र है ही नहीं। और याद रखें उसका गुनाह कितना है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरों की नहीं, मैं मेरी कर रहा हूँ कि मेरे परिवार में से किसी का भी कहीं पर कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह जो भी हो, खून गिर जाए, अगर मैंने उस जगह पे कब्र बना दी, मैं